क्या होते हैं वेद? वेद के बारे में बात करेंगे। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि वेद क्या होते हैं। वैसे तो एक मान्यता मानी जाती है कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। आप सभी जानते हैं कि वेद हमारे सबसे प्राचीन माने जाते हैं, प्राचीन ग्रंथों में आते हैं, जो कि एक संख्या में 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे पुराना और प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के ही हिस्से माने जाते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है, और इसमें जो विभिन्न देवताओं को संबोधित करने के लिए प्रार्थनाएं दी गई हैं। इसकी सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं कि यमुना और गंगा नदी का जो नाम है इस ग्रंथ में सिर्फ एक बार लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार लिया गया है। इसमें जो बात की गई है सतलुज नदी की बात की गई है। सतलुज नदी जी, हाँ जी, वही नदी कि जो लुप्त हो चुकी है। वे प्रार्थनाएं जो दी गई हैं इन्हें ऋचा कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। और सबसे प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो भी यहीं से लिया गया है। तो ऋग्वेद के आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन है और सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो हमारा ग्रंथ माना जाता है, जो वेद माना जाता है, इसमें जो हमारे यहाँ पे विभिन्न यज्ञ करने की जो विधियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं। हमें किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, किस किस कार्य के लिए यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, वो सारे यज्ञ की विधियाँ इसी वेद में दी गई है, यजुर्वेद में। तीसरा है हमारा सामवेद। सामवेद के अंदर हमारे जो भारतीय संगीत के स्वर हैं वो दिए गए हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो संगीतमय है, तो इसीलिए इसको संगीत का स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अंतिम आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनको हम दूर भगाने के लिए कुछ प्रक्रिया करते हैं, तो वो सारे का सारा जो उल्लेख है वो तंत्र मंत्र जादू टोने का वो अथर्ववेद में दिया गया है। तो सके समझ सकते हैं कि जो हमारे चारों के चारों वेद हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो यही हमारा चारों वेदों का सच था, और आई होप सो कि आप इस वेद को ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।